आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन में बचे हुए टाइप्स। डायरेक्शन हमने देखा था कल कि डायरेक्शन कितने होते हैं। डायरेक्शन वैसे तो 10 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य या मेन डायरेक्शन कितनी होती है? 4। वैसे 4 और सब डायरेक्शन यानी कि उपदिशाएं। 4 कौन सी होती है? उपदिशाएं होती है। और 2 कौन से होते हैं? एक आकाश और एक पाताल, जो हमें काम में नहीं लेनी है। हो गए। कौन कौन सी है देखो। उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर, पूर्व और पश्चिम। 4 तो ये हो गई। और 4 सब डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। इन सभी के बीच में ये हो गई। उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। इन दोनों के बीच की उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच की कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दक्षिण पश्चिम। तो ये 4 सब डायरेक्शन हो गई। अब आज हम देखेंगे कि इनके बीच कोण कितना, मतलब थीटा कोण कितने का होता। जैसे ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इनके मध्य जो कोण बनेगा वो कितना है? 90 डिग्री। इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का है? 90 डिग्री। ये वाला 90 डिग्री। तो पश्चिम और पूर्व मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना हो गया? ये दोनों का 180 डिग्री। तो अब इनकी सब दिशाएं हैं। अगर इनके बीच, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच 90 डिग्री का कोण है, वैसे क्या होगा? इनकी जो 4 सब दिशाएं, मतलब उपदिशाएं, सब डायरेक्शन। तो ये क्या है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ये क्या है? उत्तर पूर्व। ये क्या है? दक्षिण पूर्व। ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। और ये क्या है? उत्तर पश्चिम। तो अब इनके मध्य 90 डिग्री का कोण था, तो ये जो इनकी जो उपदिशाएं हैं उनके मध्य कितने का हो जाएगा? 90 का आधा कितना हो गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का हो जाएगा। सभी के मध्य कितने का कोण होगा? 45 डिग्री का। 45 45 45। तो कितने का हो गया? 45 का। अब जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में दायां बोल रहा है, यानी कि राइट, या फिर दायां बोल रहा है, या फिर उसकी जगह क्या बोलेगा क्वेश्चन में? दक्षिणावर्त। तो ये कौन सा हो गया? क्लॉकवाइज दिशा में।
क्लॉक यानी कि दक्षिणावर्त, यानी कौन सा हो जाएगा, घड़ी की दिशा में। यानी कि अगर कोई यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कौन से हो गई, उसके दाएं दिशा में दक्षिणावर्त, नीचे की ओर घड़ी की दिशा में हो गया वो क्लॉकवाइज। और वैसे बायां घूमे मतलब कि लेफ्ट, यानी कि वामावर्त, वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज। कौन सा हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम अब ये थीटा वाले क्वेश्चन हल करते हैं। थीटा वाले प्रश्न में दिशा ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ये ध्यान रखना क्या है, या तो राइट बोलेगा यानी कि क्लॉकवाइज होगा वो दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसमें क्या देगा, दक्षिणावर्त यानी अभी देखा हमने राइट, वामावर्त यानी लेफ्ट साइड में घूमना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट है ना दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम मुड़ता है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मुड़ता है, फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम अगर इसे डायग्राम से करेंगे तो जैसे ये बना लिया हमने क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है उसका मुख, वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमेगा तो ये 45 यानी कि यहाँ से 45 और 45, तो ये यहाँ हो गया उसका मुख उत्तर पूर्व में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि यहाँ से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 180, 180 यानी 90 ये हो गया और 90 तो वो आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 45 और 45 हमने देखा था कि इन सब दिशाओं के बीच कितना 45 डिग्री का कोण होता है, तो 90 कहाँ हो गया यहाँ, तो कौन सी आ जाएगी दिशा, दक्षिण पूर्व। हमें अगर डायग्राम से करेंगे तो ऐसे, लेकिन इसको शॉर्टकट करने का तरीका क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे हम क्लॉकवाइज और यहाँ लिख लेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या दिख रखा है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, फिर दोबारा उसी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो अब उसका मुख तो पहले क्लॉकवाइज लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे, तो क्लॉकवाइज इस एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज गया तो 90 से 90 माइनस हो गए, फिर क्या होगा 180 डिग्री, इसको हम घुमा देंगे 180 डिग्री कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज में, जहाँ वो खड़ा है वहाँ से उसे एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देंगे। तो अब देखो ये कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, तो यहाँ से अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा जाएगा 180 डिग्री घुमाएंगे, तो ये सीधे ही उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा
दक्षिण पूर्व। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ा है, वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। दाहिने अभी देखा था कि दाहिने मतलब क्लॉकवाइज, पुनः 180 डिग्री दाहिने, फिर क्लॉकवाइज। तो हम लिख लेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा 45 डिग्री प्लस फिर से क्लॉकवाइज 180 डिग्री। इसके बाद 270 बाएं घूमता है, यानी बाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। कितना 270। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45। एंटी क्लॉकवाइज का 45 बच गया। हम अब ये व्यक्ति कहाँ खड़ा था पहले, पश्चिम की ओर मुख करके। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था, तो इसको हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। ऐसे क्वेश्चन हम इस प्रकार से हल करेंगे। अब हम देखते हैं परछाई वाले क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसमें डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। परछाई, एक तो सुबह के समय परछाई बनेगी और एक शाम के समय। तो सुबह के समय परछाई, सुबह के समय सूरज किधर होता है, पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में सूरज है, तो हमेशा परछाई की किधर बनेगी, पूर्व दिशा से किरणें आएगी। तो अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में। और पश्चिमी बनेगी। और यदि अगर उस स्थिति में कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है या उत्तर की ओर चल रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसके बाईं ओर, उसके बाईं ओर बनेगी। और अगर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है या दक्षिण की ओर चल रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसके दाईं ओर। तो क्या होगा, जब सुबह का समय होगा तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, हमेशा पश्चिम में बनेगी। अगर वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा उसके बाईं ओर बनेगी। और यदि दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो वो दाईं ओर बनेगी। ऐसे ही शाम को सूर्य कहाँ होता है, पश्चिम में। तो आने वाली किरणें, तो उसकी परछाई कहाँ होगी, पश्चिम की ओर सूर्य है तो पूर्व की ओर बनेगी परछाई। तो अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उसकी परछाई उसकी स्थिति के कौन सी ओर बनेगी, राइट ओर, मतलब बाईं ओर बनेगी। सॉरी, राइट मतलब दाईं ओर बनेगी। और ऐसे ही अगर कोई दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है व्यक्ति या कोई भी ना, तो उसकी परछाई उसके लेफ्ट में बनेगी, यानी कि उसके बाईं ओर बनेगी। तो इसमें एक बात ये है कि दोपहर और रात, यानी कि जब अंधेरा होगा तो उस समय कोई परछाई नहीं बनेगी। अगर क्वेश्चन में दोपहर और रात दे रखी हो तो उस समय उसमें कोई दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती, अर्थात उसका आंसर हो जाएगा पर्याप्त है, पर्याप्त आंकड़े है, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यदि अगर कोई दोपहर और शाम का क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें हम परछाई ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा है। गोपाल जो है एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा है। पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर है। पोल है, इसकी छाया, सुबह के समय सूर्य कहाँ होता है, पूर्व में। तो उसकी छाया परछाई किधर बनेगी, अगर पोल है तो पोल के
इधर बनेगी उसकी परछाई, ये पोल की परछाई बनेगी इधर, ठीक दाईं ओर बन रही है। गोपाल का मुख किस दिशा में? पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही है, मतलब पोल जो है उसकी छाया गोपाल जो खड़ा है तो उसके दाईं ओर बन रही है। तो चलो, गोपाल यहाँ खड़ा है, उसके दाईं ओर बन रही है, तो परछाई हमेशा पीछे की तरफ बनेगी। तो क्या होगा? दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं। सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा है। गोपाल जो है पोल की तरफ मुख करके खड़ा है सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह के समय की बात है ये। तो सुबह सूर्य किधर है? पूर्व में। यदि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर बन रही है, मतलब उसका मुख किधर है? यदि वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होता तो उसकी छाया किधर बनती? बताओ बताओ। यदि अगर वो दाईं ओर मुख करके खड़ा, तो अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होता उसकी परछाई किधर बनती? बाईं ओर, यानी कि राइट साइड में। और यदि वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, इसलिए उसकी परछाई कहाँ बनेगी? पोल के उसके दाईं ओर, उसकी ओर मुख करके खड़ा है। तो पोल, गोपाल का मुख किधर है? गोपाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ये मान लो दो दोस्त हैं जो एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ठीक है, परछाई वाली क्वेश्चन में दो ही दिशाएं काम मिलेंगी, हम पश्चिम और पूर्व, जहाँ से किरणें पड़ेगी। तो सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम में। तो अब क्या है कि एक दूसरे की ओर खड़े हैं और बात कर रहे हैं। मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, तो सुमित का मुख किस ओर है? मोहित तो दाईं ओर, मतलब इनकी परछाई किधर होगी? इस तरफ। तो इनका दायां कौन सा होगा? इसमें एक कार्यालय वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कार्यालय वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कोई ऑफिस दे रखा है या घर दे रखा है, तो उस घर से ऑफिस में जाने पर उसकी दिशा और वो ज्ञात करनी होती है। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अश्विन अपने कार्यालय से शुरू करता है और पूर्व की ओर 90 किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये मानो अश्विन है, तो अपने कार्यालय से शुरुआत करता है तो और पूर्व की ओर 90 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से क्या करता है वह? फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां नीचे की तरफ दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं, तो इसका दायां, दक्षिण का दायां इधर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से उसका दायां कौन सा हो गया? फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। 100 तो 20 तो ये हो गया, फिर ये ऊपर वाला 80 हो जाएगा। 100 किलोमीटर चलता है। चला, उसके बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचता है। तो वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गया और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचता है। अंतिम गंतव्य के संदर्भ में उसका कार्यालय किस दिशा में है? तो अब इस दिशा के संबंध में इसका कार्यालय कौन सी दिशा में है? अब वो यहाँ है अश्विन, तो उसका कार्यालय कौन सी दिशा में हो गया? ये कौन सी हो गई?
ये इधर पश्चिम, पूर्व, उत्तर और ये दक्षिण हो गए उसके हिसाब से। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिम। दिशा कौन सी? दिशा तो हो गई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लेकिन आगे उसमें दे रखा है कि कार्यालय के अंतिम गंतव्य के बीच न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? यहाँ से ये सीधा यहाँ तक जाए तो इसकी न्यूनतम दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये 30 है यहाँ तक की, तो ये कितनी 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितनी होगी? 60। ये वाली दूरी 60 किलोमीटर, ये वाली 20। तो इसमें है एक तो 80 प्लस एक 60। तो इनका करेंगे तो ये वाली आ जाएगी करण। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। तो ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा? 100। इसका वर्ग कितना होगा? 100। तो ये हो गया 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। हमें ये भी देखना है, यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। अब इसमें डायरेक्शन में एक क्वेश्चन होता है जिसमें यदि दिशा सूचक को घुमा दिया, मतलब थीटा को घुमा दिया जाए, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से। यदि एक दिशा सूचक खंभे को इस प्रकार घुमाया जाए कि उसका उत्तर पूर्व लिखित फलक उत्तर पश्चिम को अंकित करे और दक्षिण पूर्व लिखित फलक उत्तर पश्चिम को अंकित करे, तो बताइए अन्य दिशाओं को अंकित करते तो पूर्व लिखित है। तो इसमें क्या करता है, जैसे हम हमारी दिशाएं तो ऐसे होती है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इनके बीच की जो होती है वो कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, वही है दक्षिण पश्चिम। इसमें क्या बोला कि ये यहाँ से ये वाली दिशा, उत्तर दिशा अगर उत्तर पूर्व को अंकित करे तो ये वाली पूर्व दिशा किसको अंकित करेगी? तो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं दिशा को। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? पहले ये देखेंगे कि वो कितना घुमा रहा है। जैसे उत्तर पूर्व लिखित फलक उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पूर्व जो लिखा हुआ है यानी कि उत्तर पूर्व वाला किसको दर्शाएगा? उत्तर पश्चिम को, उत्तर पश्चिम को। तो ये वाला इसको दर्शाएगा। तो ये वाला कितनी डिग्री आगे आगे? 90। तो ये वाला उत्तर पूर्व कहाँ चला जाएगा? दक्षिण पूर्व की जगह 90 डिग्री आगे की तरफ चला जाएगा। फिर ऐसे ही सभी 90 डिग्री खिसक जाएंगे। तो उत्तर वाला कहाँ जाएगा? पूर्व की जगह जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा फिर? उत्तर तो यहाँ आ जाएगा, पूर्व यहाँ चला जाएगा, दक्षिण यहाँ आ जाएगा और पश्चिम यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो उस हिसाब से इसने पूछा है कि पूर्व लिखित फलक की दिशा क्या होगी। तो जहाँ पूर्व लिखा हुआ ये पूर्व वाला है, तो यहाँ कौन सी दिशा आ जाएगी? 90 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। तो इस प्रकार से ये दिशा ज्ञात कर ली जाती है।